स्त्री को अपने पति के साथ हंसना चाहिए। बेटा बाप के साथ हंसे, बाप बेटे के साथ भी हंसे, भाई भाई मिलकर हंसो, पिता पुत्र मिलकर हंसो। हंसने से, खुश रहने से अपने घर में प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है और मनमुटाव खत्म होते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और घर तुम्हारा मंदिर बन जाता है और सुख शांति चारों तरफ आती है। जब तुम्हारा पति घर में प्रवेश करे, बाहर से आए, उसको देख करके मंद मंद मुस्कुराइए और कहिए कि आइए श्रीमान जी। पति के तमाम नाम रख लो, आइए पति देव, आइए श्रीमान जी, आइए मेरे भगवान, आइए प्राणनाथ। जिस दिन तुम प्राणनाथ बोलोगी, ये तुम्हारा पति इतना खुश होगा कि मैं अपनी पत्नी के प्राणों का नाथ हूं, जब चाहूंगा तो नाथ खींच दूंगा, प्राण इधर आ जाएगा। तुम भी कभी कभी अपनी पत्नी से बोला करो कि तुम मेरी जान हो, तो तुम्हारी पत्नी इतना खुश हो जाएगी कि मैं इसकी जान हूं, जब मेरा मन बदलेगा तो जान खींच दूंगी, खत्म। लेकिन जो लोग कहते हैं अपनी पत्नी को तुम मेरी जान हो, तो ये अगर जान है, तुम दूल्हा हो, दूल्हा को वर कहते हैं, तो जान और वर को मिला दिया जाए तो दोनों मिला के जानवर बन जाता है। अब ये जानवर बनकर घूम रहे हैं चार पैर के। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे शिष्य का भाव गुरु के लिए, भक्त का भाव भगवान के लिए। तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पीछे मुड़कर देख लो, कितने नर नारायण, नारी नारायणी उपस्थित है। बैठे बैठे मुड़ के देखना, खड़े होकर नहीं, मुड़ के देख लो। अरे मेरे ऊपर विश्वास नहीं, क्या मुड़कर क्यों देखते हो? इधर देखो। कमाल है, मैंने कह दिया, विश्वास करके बैठे रहो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मैं श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने गुरु जी का सत्संग टीवी में देखा है और मोबाइल के यूट्यूब में देखा है? जिन्होंने देखा है यूट्यूब में, मोबाइल में, टीवी में, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ। ऊपर ऊपर ताली बजा दो। बस 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 बस। दोबारा तुम लोग हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे?
बुलाना है तो ताली बजाओ ऊपर ऊपर। जय बोलो जय। जय काहे की है? चले जाने की जय है कि बुलाने की? बुलाने की। ठीक। 2023 में बुलाना इस गांव में, 20 में हो गया, 21, 22 वेट करो, तीसरे साल, 3 साल के बाद नंबर आएगा आपका 2023। ठीक है? तब तक आसपास के गांव में प्रोग्राम करो, तब तक घर में शादी विवाह करो, तब तक घर बनाओ आमदनी से, और 3 साल बाद फिर गुरुदेव को बुलाना। पधरौनी बुला लेना बीच में 1 घंटा के लिए, पास पड़ोस आऊँगा तो आ जाऊँगा यहाँ। आपात जय हरि भजय, नख सिखत जय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता सार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता सार। कबीर साहब कहते हैं, आपा का त्याग करो। ये अहंकार मत रखो कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो चिंता भी कम हो जाएगी। सब मिला जुला करके ही काम हो रहा है। एक विधायक ने मेरा प्रोग्राम करवाया और उस प्रोग्राम में उसने बहुत डांस किया, नाचा बहुत। विधायक था तो इतना नाचा कि उसकी कमर उखड़ गई। नाचता है अभी भी वो, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो 2 दिन आया ही नहीं, फिर भी प्रोग्राम हो गया। तो मैंने सोचा, विधायक जी आप मुख्य आयोजक थे, आप आए नहीं, प्रोग्राम कैसे हुआ? बोले रात में नाचा था तो कमर उखड़ गई, तो भर्ती होना पड़ा। अब सोचिए, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी घर को, किसी भी संस्था आश्रम को, उसमें जितने मेंबर हैं सभी के योगदान से वो संचालित होता है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आप भी निमित्त हो, वही भी सब निमित्त है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की चंचलता को नियंत्रित कर लो तो समझो भजन हो गया आपका, धन्य हो आप। सेवा करना भी भजन है, सत्संग कराना भी भजन है, दूसरों को भोजन खिलाना परोसना बनाना भी भजन है, साफ सफाई करना भी भजन है, गम खाना भी भजन है, सहन शक्ति रखना भजन है, चरित्रवान बन करके जिंदगी जीना ये सबसे श्रेष्ठ भजन है। यही तो असली भजन है। परिवार को प्रेम से रखना भी भजन है, काम करना भजन है, आलस्य करना भजन नहीं है। माला फेरो न फेरो, लेकिन अपने चंचल मन को बुराइयों से फेर लो, ये असली भजन की परिभाषा है। मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ना, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुटखा को त्याग करना, ये सबसे श्रेष्ठ भजन होता है। याद रखना, भगवान का नाम लेने से केवल भजन नहीं होता है, भगवान का काम करने से भजन होता है। कोई नशा नहीं करोगे, ये भजन का सार है। धन कमाना आसान है, धन बचाना आसान नहीं है। धन बचा सकते हो, लेकिन धन को खर्च करना बहुत कठिन काम है। अगर धन को गलत दिशा में खर्च कर दिया तो धन भी जाएगा और तुम्हारा तन भी जाएगा, मन भी जाएगा। इसलिए धन को खर्च करने की कला सीखो। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों में उसे परीक्षा करना था कौन बुद्धिमान है। तो तीनों पुत्रों को बुलाया और 50-50 रुपये दे दिया और कहा बाजार में जाओ, जो इच्छा हो सामान खरीद करके ले आओ।
और ऐसा सामान लाओ कि 50 रुपये में कमरा भर जाना चाहिए। एक एक कमरा दे दिया कि इतना सामान 50 रुपये में लाइए, कमरा भरिए। प्राचीन समय की बात है। बड़े लड़के ने नगर पालिका के कर्मचारियों को 50 रुपये दिए, कहा आज का जो कूड़ा कचड़ा है मेरे कमरे में भर दो। उन्होंने भर दिया और कमरा बंद कर दिया। उसने कहा फुल है। दूसरे लड़के ने सोचा क्या भरूं कमरा में, तो उसने विचार किया और तो कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। तो उसने जो घर का कबाड़ा सामान था वो ला करके उस कमरे में भर दिया। बेकार टूटी फूटी कुर्सियां बेड वेड पड़े थे, नुचा फटा गद्दा सब डाल दिया और बंद कर दिया। बोले भर गया, फिर भर दिया, 50 रुपये भी नहीं खर्च हुआ। तीसरे लड़के ने क्या किया, बाजार में जा करके 1 रुपये की अगरबत्ती लिया और 1 रुपये की मोमबत्ती लिया और थोड़ा आटा, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी भी लेकर आया। 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की दाल, 10 रुपये की सब्जी, 10 रुपये की चावल ले आया और 8 रुपये बचा लिया। जब राजा साहब ने कहा कि आपके कमरे को चेक करूंगा, तो बड़े लड़के ने कहा मेरा कमरा देख लो, तुम घुस भी नहीं सकते, इतना फुल किया। जब कमरा खोला देखा उसमें सब नगर पालिका के कर्मचारियों ने कूड़ा कचड़ा गंदगी सब भर दिया है, कमरा भी गंदा होगा। तो पिता ने कहा बेटा इस कमरे में तो कचड़ा भरा। बोले 50 रुपये में क्या कहीं दूध घी से भर जाएगा। बुद्धिहीन आदमी तर्क भी बहुत करता है। राजा ने कहा इस कमरे को साफ कराने में, पेंट फिर से कराने में 10-20 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। बोले फालतू बात मत किया करो पिताजी, कमरा भर गया, बस इतनी बात तय हो गई। दूसरे लड़के से कहा तू दिखा दे। तो उसका कमरा खोला, देखा तो कबाड़ा से सब भरा हुआ है, टूटा फूटा सामान। तीसरे लड़के से कहा तू तेरा कमरा दिखा। तो तीसरे लड़के ने खोला, तुरंत मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया और नीचे चटाई बिछी हुई थी, आटा दाल चावल सब्जी रखा हुआ था। 8 रुपये निकाल कर पिता को वापस दिया। कहा पिताजी मेरा कमरा मोमबत्ती जलने से रोशनी से भरा है, अगरबत्ती जलने से खुशबू से भरा है और मेरा कमरा खाली का खाली है और आटा दाल चावल भी लेकर के आया हूँ, एक दिन का भोजन भी बन सकता है और 8 रुपये कोई इमरजेंसी का काम आ जाए उसके लिए बचा कर भी आया हूँ। ये 8 रुपये वापस लीजिए और कमरा भरा भी है और खाली भी है और बैठ के आराम भी कीजिए। राजा ने सोच लिया ये लड़का बुद्धिमान, इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। उसका राज्याभिषेक कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। याद रखना इसी प्रकार से जिंदगी का कमरा आपको मिला हुआ है। इसको गंदगी से भरते हो तुम कि इसको कबाड़ा से भरते हो, बुराइयों से भरते हो, कि याद रखना गुरु के ज्ञान के दीपक को जला करके ज्ञान के प्रकाश से भरते हो, यश की सुगंध से भर देते हो। और अपनी जिंदगी को ऐसे अगर तुमने ज्ञान के प्रकाश से भरा है तो गुरुदेव खुश हो जाएंगे और तुमको ही मोक्ष प्राप्त होगा, दूसरों को मिलने वाला नहीं। राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे, द्वंद मचावे। गतिमति वाकी समझी पर नहीं, गतिमति वाकी समझे पर नहीं। सुर नर मुनि ही न चावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे राम तेरी माया बहुत द्वंद बचाती है।
द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का तात्पर्य होता है उत्पात करना। पूरे संसार में माया का कितना बड़ा उत्पात चल रहा है। जिन स्त्रियों के ऊपर माया का प्रभाव आ जाता है, वे स्त्रियां अपने पतियों को गाली देने लग जाती है। वह स्त्रियां अपने सास ससुर को सताने लग जाती है। वह स्त्रियां अपने घर ही में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करती है। ये माया का प्रभाव है। और जिस नारी के ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है, वो नारी नारायणी बन करके घर की शोभा बढ़ाती है, सासों की गम खा लेती है, ससुर से बात नहीं लड़ाती है, अपने पति का सम्मान करती है, देवरानी जेठानी के साथ भी समता पूर्वक रह लेती है, आलस्य भी नहीं करती है। आलस्य भी माया का एक रूप है। याद रखना, यदि आपको आलस्य आता है तो समझो माया का प्रभाव आपके ऊपर है। यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपके ऊपर माया का प्रभाव है।